हेलो एवरीवन। अभी हम लोग आईटीएफ में आगे के फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे, आगे के फॉर्मूले को देखेंगे। 3 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब चौथे पे आते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू एंड दो और हैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। तो चलिए इसको करते हैं। पहला हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, जहाँ पे कि एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में है। अच्छा, ये एक्स -1 से 1 के बीच में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसका जो डोमेन है हमारे पास वो भी -1 से 1 है, ठीक है, और इसका जो डोमेन है वो भी आपका -1 से, इसका जो डोमेन है वो भी आपका -1 से 1 है। तो दोनों जो है वो -1 से 1 के बीच के लिए डिफाइंड है। तो इसीलिए इसका डोमेन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हम इसको किसी को, मतलब कि साइन इन्वर्स एक्स को मान लेते हैं कि हम थीटा ले लेते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? साइन थीटा। अच्छा, अगर आपने पढ़ा है 11th क्लास, अगर ढंग से पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा कि साइन थीटा को हम कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। ओके, तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। अब फिर से कॉस को जब इधर लेंगे हम लोग, हमारे पास मतलब क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, पाई बाई टू माइनस थीटा। अब हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स और प्लस थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो है वो साइन इनवर्स एक्स है। तो डेट इम्प्लाइज हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स जो हो जाएगा हमारे पास, वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई टू के बराबर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये पहला हो गया आपका प्रूफ, जहाँ पे कि एक्स जो है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक के बीच में जा रहा है, -1 से 1 के बीच में है हमारे पास। एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में है। ओके, अब वैसे ही बाकी सबको भी प्रूफ कर सकते हो। अब बस 11th वाला ये जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखना है हमारे पास कि टैन पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, वो हमारे पास कॉट थीटा होता है, ठीक है। और अगले के लिए सेक पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो सेम सबके लिए कर सकते हो आप, बिल्कुल प्रोसीड करके सेम, बिल्कुल सेम तरीके से, कुछ भी करना नहीं है आपको, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका। अच्छा, आप देख लो कि अगले वाले में टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स दोनों जो है वो डिफाइंड किसके लिए होता है, आर के लिए। तो इसलिए यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है हमारे पास। और कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स ये भी हमारे पास डिफाइंड किसके लिए होता है, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो उसी को शॉर्टकट में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हो गए सेट 4 के। तो आई होप कि सेट 4 आपका हो गया होगा। आते हैं सेट 5 पे। सेट 5 में पहला जो है हमारे पास टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो सेट 5 की बात करते हैं। तो सेट 5 है आपके पास टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन कितना, 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पे कि एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। एक्चुअली देखो नहीं, एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे ना इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई के 3 फॉर्मूले होते हैं। आपको एनसीईआरटी में बस एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, जहाँ पे कि एक्स वाई जो होगा वो लेस देन 1 होगा। आपको एक्स और वाई कुछ इसी तरीके से दिया जाएगा कि दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लेस देन 1 आएगा। इसके लिए टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही पढ़ना है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो अब देखो हम इसका भी मतलब ये वाला भी प्रूफ नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि बताने पे ना फिर ज़्यादा लेंदी चला जाएगा, इसमें बहुत कुछ बताना पड़ जाएगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का। तो आपको जो भी दिया जाएगा ना वो एक्स और वाई लेस देन 1 आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि एक्स वाई जो है यहाँ पे आप जो भी एक्स और वाई दिया जाएगा दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लेस देन 1 आ जाएगा। वो जेई वाले पार्ट, जेई वाले बच्चों को पढ़ाते हैं हम वो चीज़, तो आप उसको भूल जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए दिस इज़ एनफ। ओके, तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं।
तो हमारे पास मान लेते हैं कि tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स x जो है वो हमारे पास क्या है, a के बराबर है, और tan इनवर्स y जो है हमारे पास tan इनवर्स y वो हमारे पास b के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये अगर a प्लस बी लिया जाए, हमारे पास ये क्या है आपका a प्लस बी, तो हम एक काम करते हैं, हम tan ऑफ a प्लस बी का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, tan ऑफ a प्लस बी। तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, tan a प्लस tan b अपॉन कितना होता है हमारे पास 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, ये होता है फॉर्मूला हमारा किसका, tan ऑफ a प्लस बी का। अब tan a और tan b की जगह पे अगर tan इनवर्स x को हमने a लिया है तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू tan a आ जाएगा, x इक्वल टू tan a, और यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू tan b आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, देखो राइट हैंड साइड जो बन जाएगा, tan a की जगह पे x रखेंगे प्लस y अपॉन कितना 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास, tan ऑफ a प्लस बी का, tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू ये आ गया आपका। अब दोनों साइड में tan इनवर्स जब लेगो तो tan इनवर्स tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन कितना 1 माइनस एक्स वाई। तो आपका tan इनवर्स tan थीटा जो होगा आपका वो tan थीटा हो जाएगा, मतलब थीटा हो जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू जो हो गया आपका वो कितना आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, a प्लस बी, a हमने किसको रखा था, a रखा था tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x, और प्लस b किसको रखा था, tan इनवर्स y को। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आ गया आपका फॉर्मूला। कंडीशन क्या होता है हमारे पास कि एक्स वाई जो होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए हमारे पास। ओके, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया हमारे पास। उसी के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास गिवन है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है, माइनस tan इनवर्स y जो होगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन कितना होगा हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है कि इस वाले में y की जगह पे माइनस वाई बस रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y की जगह पे आप क्या करो, माइनस वाई रिप्लेस कर दो, बस हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा ये देखो आप, ऊपर वाले फॉर्मूले में y की जगह पे माइनस वाई रिप्लेस करोगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में tan इनवर्स ये वाले में अगर y की जगह पे आप माइनस वाई रखोगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई अपॉन कितना 1 प्लस एक्स वाई, ये बन गया आपका। अब यहाँ से देखो कि tan इनवर्स माइनस वाई क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन कितना 1 प्लस एक्स वाई। तो देखो आपका दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ऊपर में देखो कंडीशन क्या था हमारे पास, एक्स वाई लेस देन 1, तो जब y की जगह हम लोग माइनस वाई रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स वाई लेस देन 1। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई ग्रेटर देन -1, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन हमारा रिवर्स हो जाता है। तो एक्स वाई जो होगा हमारे पास ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। अच्छा, और फिर अगर थर्ड वाला हमें प्रूफ करना है, थर्ड वाला प्रूफ करना है आपको कि 2 tan इनवर्स x जो होगा हमारे पास, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना है, अच्छा
जब दोनों की जगह पे आप x कर दोगे, मतलब हमारे पास कंडीशन क्या था पहले वाले में, एक्स वाई लेस देन वन, तो एक्स वाई लेस देन वन। अच्छा चलो एक्स वाई, एक काम करते हैं, इसके लिए दिया हुआ है क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स दिया हुआ ना, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन वन। ठीक है, ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन वन। तो हमें क्या करना है, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब की बार क्या करना है हमें, रिप्लेस y बाई एक्स, वाई को x से रिप्लेस कर देना है, किस में, इन वन वाले में y को x से रिप्लेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर से tan इनवर्स x प्लस एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स इंटू एक्स। बस हो गया आपका। और एक्स वाई लेस देन वन था, तो x इंटू एक्स लेस देन वन, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, दोनों सेम हो गया। तो दोनों सेम होने से क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, इधर से कितना आ गया, x प्लस एक्स आपका 2x आ गया, और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर लेस देन वन। तो जब आप एक्स स्क्वायर लेस देन वन करोगे ना, एक्स स्क्वायर जब आप लेस देन करोगे, एक्स स्क्वायर को लेस देन वन करोगे, तो आपका एक्स जो होगा वो माइनस वन से वन के बीच में जाएगा। और यही चीज़ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो है, मॉडुलस ऑफ एक्स वो आपका लेस देन वन है। एक्स स्क्वायर लेस देन वन का मतलब, अगर इसको आप जानना चाहते हो कि एक्स स्क्वायर लेस देन वन का मतलब क्या हुआ, तो आप इसको ऐसे देखो कि हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ आप। ठीक है, और इसको क्या करो, एक y इक्वल टू वन का ग्राफ बनाओ, मान लेते हैं ये y इक्वल टू वन का ग्राफ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन वन का मतलब कि हमें वो पार्ट x का वो वैल्यू बताना है जिसके लिए कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ वन के ग्राफ से, ये हमारे पास y इक्वल टू वन का ग्राफ है, और ये जो है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ वन के ग्राफ से नीचे चाहिए, तो कौन से पार्ट में दिख रहा है आपको, इस पार्ट में दिख रहा है, इस पार्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए आपके x वैल्यूज़ कौन कौन से हो जाएंगे, ये यहाँ से लेके और कहाँ तक, यहाँ तक, बराबर नहीं चाहिए तो इसको छोड़ देते हैं। तो कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वैल्यू कितना है, दोनों बराबर कब होगा, एक्स स्क्वायर एक बार माइनस वन और एक बार वन पे। ठीक है, माइनस वन पे भी वन आएगा और वन पे भी वन आएगा, तो देखो आपका माइनस वन से वन तक है। अच्छा, और फिर आप मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन वन अगर करना चाहो तो यहाँ से भी वही सॉल्यूशन आएगा। वो देखो कैसे, ये आप ग्राफ बना लो मॉडुलस ऑफ एक्स का, मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, और एक ग्राफ बना लो आप y इक्वल टू वन का, तो ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, और ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू वन का। तो अगेन हमें नीचे चाहिए मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ, तो कौन से पार्ट में दिख रहा है, ये पार्ट में, ये पार्ट में हमें ग्राफ जो है वो नीचे दिख रहा है। यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है, तो उसको छोड़ देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा पार्ट हो जाएगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक, x का ये वैल्यू जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। x का इधर इधर कोई भी वैल्यू आप उठाओगे, तो जब आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, जब आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो देखो जो y इक्वल टू वन पे वैल्यू जो आएगा और मॉड एक्स पे जो वैल्यू आएगा, तो वन पे जो वैल्यू आएगा मॉडुलस ऑफ एक्स पे वैल्यू से ज़्यादा होगा। ठीक है, हमें वही चाहिए था। तो यहाँ से भी देखो आप कहाँ से कहाँ तक आ गया आपका, माइनस वन से वन तक, तो इसीलिए उस चीज़ को मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन वन लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास तीनों फॉर्मूले। देखो आपको ना इस कंडीशन के बारे में एनसीईआरटी लेवल तक के लिए एटलीस्ट ये कंडीशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, जब भी देगा ना, जब भी देगा ये आपको ऐसा ही देगा कि एक्स वाई जो होगा वो लेस देन वन होगा, और माइनस वाला करके देगा तो एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन होगा, और मॉडुलस ऑफ एक्स जो लेस देन वन होगा अगर ये देता है तो इसके बारे में कंडीशन के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, अगर 11th क्लास से tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला पता है तो आपका हो गया फिर। ठीक है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन कितना होता है हमारे पास, वन माइनस tan a tan b। अगर ये आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो ये वही वाला फॉर्मूला है। फिर a माइनस बी वाला, फिर tan 2a का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको 11th वाला, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि इसमें कुछ नया है, नहीं, 11th वाला जो हमने पढ़ा था ना
वही है, बस यही फॉर्मूला है। ओके, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब अगले वाले को 6 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।